गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं। बिजनेस के चैप्टर है प्लानिंग। वैसे तो हम सबकी माइंड में एक इमेज है कि प्लानिंग की जो डेफिनेशंस होती है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, वो क्या है, लेकिन आज हम इसको थियोरेटिकल वे में समझेंगे। इसकी एक्चुअली जो डिटर्मिनेशन वो इमेज होती है, ये होता क्या है वास्तव में ये प्लानिंग। सीधा सीधा हम एक बात करते हैं, ये कोई व्यक्ति है ना। क्या है ये व्यक्ति? ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर ए। अब ये बिल्कुल सिंपल खड़ा हुआ है नॉर्मली सेंस में, है ना। अब इस व्यक्ति को कुछ करना है, प्लान करना है। अकेला खड़ा है, सोच रहा है प्लान करना है। क्या प्लान करे भाई? इसको सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि प्लान किसके लिए करूं मैं, यानी एक ऑब्जेक्ट डिसाइड करना होगा। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव है इसको मैनेजर बनना है ना, या आईएएस बनना है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या डॉक्टर बनना है। वट एवर ही लाइक टू डू, है ना, जो भी ये चाहता है। मान लो इसने ये डिसाइड कर लिया, है ना। अब इसको करने के लिए दिस इज एन ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये है ऑब्जेक्टिव। अब प्लान करेगा, ठीक है। इसके बिगर प्लानिंग होनी पॉसिबल ही नहीं है। जब तक हमें यही ना पता हो कि हमें करना क्या है, प्लानिंग इज इररेलेवेंट। वी कैन नॉट डू द प्लान फॉर एनीथिंग विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, देखो पढ़ते हैं इसको थ्योरेटिकली हम। इंट्रोडक्शंस। ऑल ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की हों, मैं ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़कर मैं आपकी स्टडी की बात कर रहा हूँ। चलो छोड़ो, ऑर्गेनाइजेशंस में तो होती है ही प्लानिंग। अगर आपके पास टारगेट ना हो 12th के एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम को बीट करने का, तो आप क्यों तैयारी करोगे भाई? और तैयारी करने के लिए, तैयारी तो बाद में ही करोगे, पहले तो प्लानिंग ही करोगे किस तरह से करनी है। और दूसरी बात, ये जो 12th कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, वो भी तो एक फाइनल ऑब्जेक्ट है। ये तो सिस्टम से चलते रहते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हम लाइफ में अचीव करते रहते हैं, टारगेट बनाते रहते हैं और उनके लिए प्लान भी करते रहते हैं, है ना। लेकिन फाइनल डिटर्मिनेशंस क्या है हमारा? दैट इज द फाइनल ऑब्जेक्ट फॉर व्हाट वी आर मेकिंग ए वेरियस ऑब्जेक्ट एंड वी आर प्लानिंग फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट, है ना। तो हमको ये सोचना है कि प्लानिंग ही करनी है इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट स्टेप है ऑब्जेक्ट डिसाइड करने के बाद फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस होता है वो प्लानिंग प्रोसेस होता है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिजनेस और स्मॉल बिजनेसमैन, रिक्वायर्ड प्लानिंग की जरूरत होती है ना। अच्छा, एक्चुअल में ये सोचो कि ये रहा वो व्यक्ति, ये बनना है इसको, तो क्या ये फ्यूचर के बारे में सोच रहा है? नहीं सोच रहा है। तो प्लानिंग का मतलब थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड थिंकिंग इन एडवांस कि हमें आगे करना क्या है, ये हमारी प्लानिंग है। तो प्लानिंग की डेफिनेशंस में ये भी आता है कि हम क्या कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, एडवांस में सोच रहे हैं, पहले से ही उसके लिए सोच कर चल रहे हैं कि हाँ ऐसा करना है। किस लिए? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव वी आर डिटरमाइनिंग, है ना। द टर्न देयर ड्रामा ड्रीम्स ऑफ इंक्रीज इन सेल, है ना। ये कह रहे हैं कि सेल को इंक्रीज करनी है, अर्निंग प्रॉफिट बढ़ानी है, गेटिंग सक्सेस इन बिजनेस। ऑल बिजनेस हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, मेक द प्रेडिक्शन एंड अचीव द टारगेट, वट एवर दिस इज द प्लानिंग। क्या है प्लानिंग का मतलब? कैसे करें, किस तरह से करें और क्यों करें। क्यों? ऑब्जेक्ट अचीव करना है। कैसे करें? दिस इज द सिस्टमेटिक वे वी आर गोइंग टू
मेंटेन, है ना, वी आर गोइंग टू प्लान, हम प्लानिंग करने जा रहे हैं, दिस इज द सिस्टमेटिक वे है। एक हमने एक तरीका बनाया, प्लान कर लिया कि अब हमें इस पर ही चलना है। लेकिन इन इंसिडेंट अगर हम उस प्लान में डिस्टर्ब हो जाते हैं, जब हमने प्लान को फॉलो किया तो हम बीच में कहीं ना कहीं दिक्कतें आई, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक सबऑर्डिनेट प्लान भी बनाते हैं, प्लान ए, प्लान बी। मूवियों में चलते हैं ना ऐसे, हाँ ऐसा ही चलता है। प्लानिंग कैन बी डिफाइन एज, पढ़ते हैं डेफिनेशन, इसका मीनिंग क्या है, थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, व्हेन इज टू बी डन, कब करना है, एंड हाउ इज टू बी डन, कब और कैसे करना है, एंड whom इज टू बी डन, किसके लिए करना है। देखो क्या करना है, हमको यहां से यहां आना है, कैसे करना है, वो रास्ता जो हमने प्लान किया उसी तरीके से करना है। प्लान के जो वैसे ही तो हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह से आना है, पहले 12th करनी है, इसके बाद ग्रेजुएशन करनी है, तब जाकर आगे आना है। कब करना है, टाइम डिटर्मिनेशन है, कैसे करना है और क्यों किसके लिए करना है, इसके लिए ही तो कर रहे हैं ताकि हम सक्सेस हो जाएं, दिस इज द सक्सेस। ऑब्जेक्टिव क्या है, अचीव करना ऑब्जेक्टिव को, है ना, एम है ये हमारा, एम ये है, ऑब्जेक्टिव है बन जाना, ठीक है। प्लानिंग इन्वॉल्व द सेटिंग ऑब्जेक्ट एंड डिसाइडिंग इन एडवांस द एप्रोप्रिएट कोर्स एक्शन टू अचीव देयर ऑब्जेक्ट, दीज ऑब्जेक्ट, है ना। So we can also define the planning and setting up of object and target and formulation of action plan to achieve them, है ना। Another important ingredients of planning is the time। देखो टाइम भी हमने बताया कैसे करना है, एक मेथड चैनल है, कोर्स ऑफ चैनल है जिसके तरीके से हमें इसको करना है ना। फिक्स टाइम के लिए प्लान किया जाता है हमेशा। नो बिजनेस कैन गो ऑन प्लानिंग एंडलेस, यानी कोई भी बिजनेस ऐसा प्लान कर ही नहीं सकता जो इनफाइनाइट पीरियड के लिए हो, चलता रहे, एक ही प्लान पर सेटिंग चलती रहे। हमेशा हमें डे टू डेज प्लान करने होते हैं, मंथली प्लान करने होते हैं, वीकली प्लान करने होते हैं, और डे टू डेज में भी वेरियस ऑब्जेक्टों के लिए वेरियस प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। आगे आ जाओ, हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेना, है ना। फीचर्स पर आते हैं। क्या करता है प्लानिंग, कंट्रीब्यूट करता है ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। ये जो हमने प्लान करा है यहाँ तक पहुँचने के लिए, इसकी वजह से ही तो हम इस ऑब्जेक्ट को अचीव करेंगे। विदाउट प्लानिंग इंसान और जानवर में बस प्लानिंग का ही फर्क है, ठीक है, क्योंकि हम प्लान नहीं करते, और जो अच्छा एनिमल्स होता है वो प्लान करता है। टाइगर को शिकार करते हुए देखा, हमेशा उसकी एक प्लानिंग होती है, ठीक है। लेकिन सबसे बेहतर जो शिकार करता है तो इंसान ही करता है सर, बेहतर शिकार इंसान ही करता है ना, इंसान से अच्छा प्लान कोई नहीं कर सकता। ह्यूमन माइंड इज द बेस्ट माइंड इन द वर्ल्ड, है ना, कोई भी क्रिएशन ऐसी नहीं है जो इसको पार कर सके। चलो कंट्रीब्यूशंस पर आते हैं। द प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वी कैन नॉट थिंक और प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बताया मैंने कि अगर ये नहीं है, हमारा कोई टारगेट ही ना है, तो हम प्लान किसके लिए करेंगे, हम प्लान कर ही नहीं सकते बिना डिटर्मिनेशंस के, ठीक है। चलो दूसरी बात कि प्लानिंग प्राइमरी फंक्शंस है, यानी कुछ भी जब हम करते हैं ऑब्जेक्ट डिसाइड करने के बाद, अपना एम सेटल करने के बाद, सेट करने के बाद, उसके बाद हम प्लान करते हैं, ये पहला फंक्शंस है, ठीक है। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाओ, प्रिवेसिव नेचर के हैं ये, क्योंकि देखो अब ये सीए बनना है, इसको चार्टेड अकाउंटेंट बनना है या आईएएस बनना है, ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ऐसे ही 12th तक पहुंचेगा ये। 12th के बाद इसको ग्रेजुएशंस भी करनी होगी, यूजी है ना, और तब जाकर इसको फिर कंपटीशंस की तैयारी करनी होगी, तब जाकर ये यहाँ पर आएगा। इसकी तैयारी भी तो करेगा, चाहे वो ये हो या ये हो, इनकी वेरियस तैयारी करेगा। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए उसने अलग अलग स्टेप लिए होंगे प्लानिंग करने के बाद, फिर यहाँ की प्लानिंग अलग की होगी, फिर यहाँ की प्लानिंग अलग की होगी। दिस इज द प्रिवेसिव नेचर, हर स्टेप पर उसे प्लान करके चलना है।
जब वो फाइनलाइज होगा तो फाइनल टर्म्स टच देने के लिए भी उसको प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनलाइज भी बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से सिलेक्टेड ही सिलेक्ट होते हैं। तो क्या है ये, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट द ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इट, ऐसा ही बिजनेस में होता, बिजनेस स्ट्रेटेजी जो होती हैं वहां भी यही चलता। इट इज नॉट ए फंक्शन रेस्ट्रिक्टेड टू टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल बताए थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। सिर्फ उनका ही काम नहीं है प्लान करना, मिडिल लेवल अपने लिए करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, लोअर लेवल वाले अपने ऑब्जेक्ट को करने के लिए करते हैं, सबको प्लान करना होता, ठीक है। हाँ, प्लानिंग का मतलब, नेक्स्ट पर आओ, प्लानिंग है फ्यूचरिस्टिक, फॉरवर्ड लुकिंग, आगे के बारे में सोच रहा है ना। देखो फ्यूचरिस्टिक है नहीं है, फॉरवर्ड लुकिंग, आगे कोई तो देख रहा है, बैकवर्ड लुकिंग नहीं है, प्रेजेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, हो जाएगा ये भी। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग चलना है, या इसने जब ये प्लानिंग इन्वॉल्व, कब प्लानिंग कर रही, प्लानिंग क्यों करी, क्योंकि इसने डिसाइड कर लिया कि ये करना है इसको। तो जब इसने डिसाइड करा, दिस इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग, फर्स्टली ही विल डिसाइड द ऑब्जेक्ट एंड देन मेक द प्रोटोकॉल, है ना, या इसको कह सकते हैं मेक द प्लानिंग चार्ट फॉर दिस। तो डिसीजन लेना और प्लानिंग करना दोनों एक ही इसी का ही पार्ट बता रहे हैं। द प्लानिंग फंक्शन इज नीड ओनली व्हेन द डिफरेंट अल्टरनेटिव आर अवेलेबल, वी हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। देखो मैं सीए की बात करता हूँ, 12th से डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, लेकिन उसके लिए एक एग्ज़ाम देना होगा फाउंडेशन, है ना। लेकिन 12th के बाद यूजी करो, ग्रेजुएशन, है ना, बीए बीकॉम वगैरह जो भी करनी है, और उसके बाद 9 मंथ की ट्रेनिंग करनी होती है अंडर द सीए। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, इनके भी अलग अलग मेथड हैं। 9 मंथ की ट्रेनिंग करनी होगी सीए के अंडर में, फिर मे बी 40 डेज की अलग ट्रेनिंग करनी होती है एक, है ना, और इसके बाद कंडीशन ये है कि यहाँ भी आपके 55% से ज़्यादा होने चाहिए मार्क्स। तो तुमने क्या करा, ये अल्टरनेटिव है या नहीं, या तो ये होगा या ये होगा। ऐसे ही बिजनेस प्लानिंग में वेरियस अल्टरनेटिव होते हैं, किस रास्ते पर चलना है, उस रास्ते पर चलना जो बेस्ट सूटेबल होगा दोनों के लिए। इन दोनों में से इसे कौन सा चुनना है जो बेस्ट सूटेबल है, पता नहीं इसके हिसाब से कौन सा सूटेबल है, सबके अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। पढ़ना चलो इसको। प्लानिंग इज द मेंटल एक्सरसाइज। जब हम किसी के लिए प्लान करते हैं तो हमारे माइंड में अलग अलग आइडियाज़ आते हैं, उन आइडियाज़ को हम इवेल्युएट भी करते हैं। तो क्या इससे हमारा ब्रेन शार्प होता है? नहीं। चुप बैठ रहो, मत करो, है ना। 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, जब उनके पास संकट आता है ना, तो संकट जैसे बारिश आई तो पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं, और बारिश आते के साथ ही वो शेल्टरिंग ढूंढते हैं, छत ढूंढते हैं, जिससे वो बारिश से बच सकें, ताकि वो बारिश में भीगे ना, उनके पर न गीले हों। लेकिन एक पक्षी ऐसा होता है जो बारिश का आभास होने से पहले ही बादलों से ऊपर उड़ना शुरू कर देता है ना। क्यों? क्योंकि वो पहले ही प्लान करके चलता है उस चीज़ के लिए। यानी ऐसा करना एक मेंटल रिवोल्यूशन है कि जब हम पहले ही प्लान करते चलेंगे, हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं स्पेशल पावर, इसलिए प्रैक्टिस आती है, शार्प होता है ब्रेन। जब लगातार प्लान करते, लेकिन कुछ नहीं करना, आराम से बैठे रहना, लेकिन जब मुसीबत आएगी ना, फंस जाओगे, उस दिन शेल्टरिंग ढूंढते फिरोगे। ये बात आप पर भी अप्लाई होती है 12th के स्टूडेंट पर। जब एग्ज़ाम टाइम आएगा ना, तब पढ़ने के लिए बैठोगे, लेकिन अभी मेंटल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अब ना तो प्लान कर रहे हो ना ही स्टडी कर रहे हो, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस। पढ़ लेना इसको, फीचर्स को ऐसे ही बता रहा हूं। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, यही तो दिशा बताती है कि हमें किस दिशा में चलना है। ये लो, इसके पास अलग अलग रास्ते थे, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, इसने से जो सेलेक्ट किया, मान लेते हैं ये वाला सेलेक्ट किया, है ना, ये वाला,
ये सेलेक्ट किया तो इसको डायरेक्शन मिल गई ना, अब इसी डायरेक्शन में चलना है इसको। लेकिन अगर ये प्लान ही ना करता तो कभी इधर भागता तो कभी इधर भागता, है ना। तो प्लानिंग क्या प्रोवाइड करती है? डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। रीडिंग आपको करनी है इसकी। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। समझो, मैं इसी पर वही बात कर रहा हूं। जब इसने पहले ही इसको प्लान किया होगा तो इसके बारे में इसने सारी चीज़ें जानकारी ली होंगी ना, तभी तो प्लान करा होगा। प्लान करते समय ये भी सोचा होगा कि ऐसा करने से कुछ घटनाएं भी हो सकती हैं, उन घटनाओं के बारे में भी प्लान करा होगा, उनका भी तो इंतजाम कर दिया होगा। तो अगर ये प्लान ना करता तो कभी इस रास्ते पर जाता, कभी इस रास्ते पर जाता, या किसी भी एक रास्ते पर जाता। लेकिन रास्ते में चलते समय उसके साथ में अचानक से कोई घटना होती, लेकिन उसका तो उसे पता ही नहीं था। ये क्या हुआ? अनसर्टेनिटी में उसके साथ जो घटना हुई, दिस इज द रिस्क। लेकिन जब उसने प्लान किया तो उससे पहले ही उसका इंतजाम कर दिया कि घटनाएं हो सकती हैं और उन घटनाओं का हम इंतजाम कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें कि अगर हम एक कंपनी चला रहे हैं, कंपनी चलाते समय हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेचते समय उसे बेचने पर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर हमने उन दिक्कतों का प्लान नहीं किया तो वो प्रोडक्ट बंद हो जाएगा, गारंटी बंद हो जाएगा। क्यों? क्या दिक्कतें आएंगी? देखो, पेप्सी जब मार्केट में बिकती है तो बिकने पर मान लेते हैं अभी पेप्सी ही चल रही है, लेकिन अचानक से हमें ये भी प्लान करना पड़ेगा कि कोई दूसरी कंपनी भी सिमिलर प्रोडक्ट ला सकती है। ले आई, हमने प्लान कर लिया कि हमने ऐसी क्वालिटी देनी है तो कोई कितना ही लिया है, तो भी हमारा स्पेशल रहेगा उसमें। लेकिन हमने ये भी प्लान कर लिया कि अगर उसने अपनी प्रोडक्ट के प्राइस डाउन कर दिए या हायर एडवर्टीजमेंट करा दिया, एडवर्टीज करा दिया उसने सलमान खान से। अब सलमान खान को देखकर या किसी फिल्म स्टार को, क्रिकेटर्स को, विराट कोहली को देखकर लोग उस पर अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ हम भी पीते हैं। यानी मार्केट स्ट्रेटेजी कहती है, देखना जनरली जो कोल्ड ड्रिंक के ऐड आते हैं उन्हें फिल्म स्टार करते हैं तो दूसरा भी फिल्म स्टार से ही कराता है। अगर एक क्रिकेटर से कराता है तो दूसरा भी क्रिकेटर से ही कराएगा। लक्स सोप आता है ना, एक ने किससे कराया? एक ने कैटरीना से ऐड करा दिया, दूसरा करीना को लेकर आ जाएगा। यानी फिल्म स्टार के बदले फिल्म स्टार ही लाते हैं ऐड कराने के लिए। ये स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है कि नज़र रखते हैं दूसरे वाले क्या कर रहा है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। लेकिन अगर हम प्लान ना करें इन चीज़ों के लिए तो हमारा प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, सामने वाली कंपनी अपने बेकार से प्रोडक्ट को अच्छी प्लानिंग के साथ उतार कर मार्केट में जगह बना लेंगे। क्या? अगर हम बात करें टेलीकॉम इंडस्ट्री की तो एक एयरटेल है, एक जियो है, दोनों ही चलते हैं। लेकिन एयरटेल बहुत पुरानी कंपनी है और मार्केट में वो पहले से ही चली आ रही थी, यानी उसका मार्केट शेयर बहुत अच्छा चल रहा था, नंबर ऑफ कस्टमर थे। लेकिन रिलायंस जियो आई, क्या प्लान कर कर लेकर आई? वो जो 6-7 महीने फ्री दिया, लोग फ्री में खरीदने लगे, वो भी 4G नेटवर्क जो उससे पहले था ही नहीं। उसकी वजह से रिलायंस ने अपने कस्टमर गेन कर लिए और जैसे ही कस्टमर गेन किए फिर उसने चार्जेस लगाने शुरू कर दिए। तो इस तरह की प्लानिंग थी और प्लानिंग की ही वजह से बैकफुट पर हैं बाकी कंपनियां, है या नहीं? नोकिया और सैमसंग दोनों मार्केट में चला करते थे, मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा नोकिया के थे। लेकिन आज मार्केट शेयर नोकिया के बिल्कुल डाउन हो चुके हैं सिर्फ प्लानिंग की वजह से, वो प्लान नहीं कर रहे। ठीक है, चलो क्या था हमारा? रिड्यूस ऑफ रिस्क अनसर्टेनिटी। अगर हम प्लान करते हैं तो हमारी अनसर्टेनिटी जो अचानक से घटनाएं होंगी बिजनेस करते समय उसको रिड्यूस कर देंगे, हम पहले से ही इंतजाम कर लेंगे उस चीज़ के लिए। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। ये लो, मैं इसके रास्ते की ही बात करता हूँ। जब इसको पता ही नहीं है कि मुझे किस रास्ते पर चलना है तो ये रास्ते ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट करेगा, नहीं करेगा? है ना, टाइम वेस्ट भी करेगा, एनर्जी भी वेस्ट करेगा। दिस इज द ओवरलैपिंग। टाइम वेस्ट हो रहा है और टाइम वेस्ट के साथ में एनर्जी भी वेस्ट हो रही है। ऐसा ही बिजनेस में चलता है, हमें पता ही नहीं है कि करना क्या है। जब घटना हुई हमारे साथ डर गए और इधर उधर भागने लगे, अलग अलग तरह की सिस्टम बनाने लगे। लेकिन इन इंसिडेंटली हमें पहले से ही प्लान करके चल रहे थे उसके बारे में, तो हम आसानी से उसको अपना टाइम भी बचा सकते हैं और एनर्जी भी बचा सकते हैं। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग प्रमोट द इनोवेटिव आइडियाज़। इनोवेटिव आइडियाज़ जब हम प्लान करते हैं ना तो अकेले नहीं करते, बहुत सारी टीम को बिठा कर करते हैं।
सबसे लेते हैं, सबके अलग अलग आइडियाज़ आते हैं, तब जाकर उसको एनालाइज करते हैं। हमेशा कम जो जो लीडिंग पोस्ट पर होता है वो प्लान करता है, टॉप लेवल का लीडिंग पोस्ट वाला, मिडिल लेवल का लीडिंग पोस्ट वाला, सब इंडिविजुअल भी प्लान करते हैं और अपनी प्लानिंग के हिसाब से टॉप लेवल वाले को बताते हैं। लेकिन जो भी आइडिया सबसे बेहतर होता है हम उसको निकाल कर लाते हैं और इससे रिजल्ट क्या आता है, इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट होते हैं। ठीक है, प्लानिंग फैकल्टी डिसीजन मेकिंग, करो ख़त्म इसे भी, है ना, इसे भी लास्ट वाले को खुद सेल्फ करना हो। इसके बाद लिमिटेशन पढ़ेंगे बेटा, ऐसे ही चैप्टर चलते रहेंगे, बड़े आसान आसान से चैप्टर हैं। बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों।